नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं मुफ्त स्टडी प्लस पर इंटरनेशनल लाइव। आज का सवाल है, आतंकवाद क्या है? अगर आतंकवादी ही सत्ता के शिखर पर पहुंच जाए तो क्या हमारी वैश्विक व्यवस्था में आतंकवाद की परिभाषा बदल रही है? सीरिया, बांग्लादेश और अमेरिका की कूटनीति के इस खेल को आज हम गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे सीरिया की। अहमद अल शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, आज सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही शख्स है जिन पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था? अल शरा का अतीत अल कायदा और हयात तहरीर अल शाम यानी STS जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा है। 2003 में इराक युद्ध के दौरान वो अल कायदा में शामिल हुआ। 2006 से 2011 तक अमेरिकी सेना ने उसे कैद में रखा। 2012 में उसने अल नुसरा फ्रंट बनाया जो बाद में बना STS। लेकिन दिसंबर 2024 में जब उसने बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया तो दुनिया ने उसे नए सिरे से देखना शुरू किया। मई 2025 में सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल शराह से मुलाकात की। इस मुलाकात में ट्रंप ने सीरिया पर 1979 से लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिए। ट्रंप ने अल शराह को युवा और आकर्षक कह डाला और कहा कि वो मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वही अमेरिका है जो कल तक अल शरा को वैश्विक आतंकवादी मानता था? क्या ये कूटनीति है या अपने फ़ायदे का खेल? आलोचक कहते हैं कि ये अमेरिका की दोहरी नीति का ही एक सबूत है, जहां आतंकवादी के खिलाफ सख्ती की बात तो की जाती है लेकिन हित पूरे होने पर आतंकवादियों को गले भी लगाया जाता है। ये कोई नई कहानी नहीं है। याद कीजिए, अफगानिस्तान 20 साल तक अमेरिका ने तालिबान को आतंकवादी संगठन माना, उसके खिलाफ युद्ध लड़ा। लेकिन 2020 में दोहा समझौते के बाद तालिबान से डील कर ली गई और आज तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता पर बैठा है। क्या यह दिखाता नहीं कि आतंकवाद की परिभाषा देशों के हित के हिसाब से बदलती है? अब आते हैं बांग्लादेश की ओर। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ये वही संगठन है जिसे आतंकवादी गतिविधि और कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है। अब इस संगठन बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने जा रहा है। यानी जो लोग कल तक आतंकवादी कहलाते थे वह आज नेता बनने की राह पर है। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? और अब सीरिया से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका ने हाल ही में एक ऐलान किया कि सीरिया की सेना में विदेशी जिहादी और पूर्व विद्रोही भर्ती हो सकेंगे। इसमें करीब 3500 विदेशी सेना, खासकर चीन और पड़ोसी देशों के उइगर सेना शामिल होंगे। अमेरिकी विशेष दूत थॉमस वैरक ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया। लेकिन सवाल ये है, अगर आतंकवादियों को सेना में शामिल किया जाएगा तो क्या ये आतंकवाद की वैधता देना नहीं? सीरियाई रक्षा मंत्रालय का तर्क है कि लड़ाकों को सेना में शामिल करना उन्हें छोड़ देने से कम खतरनाक है, क्योंकि छोड़ने पर वो फिर से अल कायदा या इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों में जा सकते हैं। इन घटनाओं से साफ है कि आतंकवाद की परिभाषा अब लचीली हो चुकी है। ट्रंप के मिडिल ईस्ट यात्रा में दिखाया गया कि कूटनीति में नैतिकता से ज़्यादा फायदे की खेल चलता है। सीरिया पर प्रतिबंध हटाने का फैसला सऊदी अरब और तुर्की के साथ चर्चा के बाद लिया गया। ट्रंप ने अल शरा से इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने और विदेशी आतंकवादियों को देश से निकालने की आग्रह किया गया। लेकिन इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन अल शरा को काफिर और ट्रंप को गुलाम कह रहे हैं। इस कूटनीति के खेल का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीरिया में 1.5 दशक की गृह युद्ध ने
90% आबादी को गरीबी में धकेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1.65 करोड़ सीरियाई अभी भी मानवीय सहायता पर निर्भर है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसे संगठनों का उभरना वहां के स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। अगर ऐसे ही आतंकवादियों को वैधता मिलने लगेगी तो वैश्विक शांति का क्या होगा। तो साथियों, ये सवाल आज हर वैश्विक मंच पर गूंज रहा है। अगर आतंकवादी सत्ता में आ सकते हैं, अगर उनकी सेनाएं बन सकती है, तो आतंकवाद की असल परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा? सिर्फ देश अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, सीरियाई और बांग्लादेश की घटनाएं, ये सब एक नए विश्व व्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां नैतिकता से ज़्यादा ताकत और फायदे का बोलबाला है। इसे बदलते विश्व में हमें सतर्क रहना होगा। आतंकवाद का ये नया चेहरा हमें कहाँ ले जाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।